दोस्तों बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि हमारा रील्स वायरल नहीं हो रहा है, तो रील्स वायरल होने के लिए क्या क्या तरीका अपनाना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक ऑफिशियल पेज पे नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि 3 सेटिंग को आपको ऑन करना है। अगर 3 सेटिंग को ऑन कर लेते हैं तो आपका भी रील्स वायरल होगा। उसके साथ में आपका जो भी कंटेंट है, यहाँ पे देखिएगा कि जो 3 सेटिंग है, यहाँ पे 3 सेटिंग का यहाँ पे जिक्र किया गया। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फिर उसके बाद एक चीज़ और आपको बता दें कि आपका जो भी कंटेंट होता है उस कंटेंट को नन फॉलोअर्स के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंटेंट नन फॉलोअर्स के पास नहीं पहुंचेगा तो आपका कंटेंट वायरल नहीं होगा। रील्स या फोटो या कुछ भी हो, नन फॉलोअर्स के पास जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा कि 96% नन फॉलोअर्स के पास पहुंचा है और उसके बाद यहाँ पे व्यूज कितना दिखा रहा है, अर्निंग कितना दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। अगर आपका कंटेंट नन फॉलोअर्स के पास नहीं पहुंचा रहा, जो ज़्यादा कंटेंट जो जा रहा है वो जा रहा है आपके फॉलोअर्स के पास, 60% 70% जा रहा है फॉलोअर्स के पास, लेकिन 30% 20% अगर इस तरह से नन फॉलोअर्स के पास पहुँच रहा है तो आपका कंटेंट वायरल नहीं होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कोशिश करना है कि नन फॉलोअर्स के पास आपका कंटेंट पहुँचे, तब जाके आपके कंटेंट वायरल होगा, रील्स वायरल होगा। तो इसके बाद एक और ऑफिशियल पेज पे आया है कि हमारा जो क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे क्रिएटर्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम हैशटैग में क्या लिखें, हैशटैग में कितना हैशटैग लगाना है, किस तरह का हैशटैग लगाना है जिससे कि हमारा कंटेंट ज़्यादा वायरल हो। उसके बाद कैप्शन में हमें क्या लिखना चाहिए, कितना लंबा कैप्शन होना चाहिए, कितना छोटा कैप्शन होना चाहिए जिससे कि हमारा कंटेंट वायरल हो। तो ये सारे सवाल का जवाब आपके इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहीं फेसबुक का देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, जो अपडेट आया है फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे, फेसबुक फॉर क्रिएटर्स का पेज पे, उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जो क्वेश्चन आया है क्रिएटर्स, वी लव योर क्वेश्चन एंड कमेंट्स, सम ऑफ यू हैव बीन आस्किंग अस अबाउट हैशटैग एंड कैप्शन, लेट्स गेट इनटू। यानी कि जो बात किया गया, 2 टॉपिक पे बात किया गया। हैशटैग क्या होना चाहिए, कितना हैशटैग होना चाहिए, और हमारा जो कैप्शन होगा, जो भी वीडियो रील्स है उसका कैप्शन में क्या लिखना चाहिए। इस टॉपिक पे क्वेश्चन किया गया था और उसे जवाब भी आया। इसका आंसर क्या है वो चीज़ अब आप लोग को यहाँ पे समझाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था हैशटैग के बारे में, जो क्वेश्चन है, शुड आई यूज हैशटैग, इफ़ सो हाउ मेनी। यानी कि हमारा जो हैशटैग होगा वो कितना हैशटैग हम यूज कर सकते हैं हम अपने रील्स या वीडियो के अंदर में, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रील्स वायरल हो सके। उसके बाद यहाँ पे जो इसका आंसर आया है, यहाँ पे देखिएगा, वी हैव फाउंड कंटेंट्स विथ नो मोर देन 5 हैशटैग परफॉर्मेंस बेस्ड। आपके परफॉर्मेंस के अनुसार, आपके कंटेंट के अनुसार आपको 5 हैशटैग को ही यूज करना है। अगर आप 5 हैशटैग को यूज करते हैं तो आपका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होने का चांस यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, इलेवेंट हैशटैग कैन कॉज योर कंटेंट रीच टू सफर इन द लॉन्ग रन। यानी कि अगर आप अपने कंटेंट के अनुसार गलत हैशटैग का यूज करते हैं या 5 से ज़्यादा हैशटैग का यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपका कंटेंट लंबे समय के बाद वायरल हो सके। यानी कि करंट में वायरल नहीं होगा, 1 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह के बाद भी वायरल हो सकता है। इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि 5 हैशटैग से ज़्यादा यूज ना करें, और जिस प्रकार के आपका कंटेंट है उससे रिलेटिव ही हैशटैग का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका कंटेंट, आपका रील्स ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके। उसके बाद अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग शुड माई कैप्शन बी। यानी कि हमारा जो कैप्शन होगा, हमारा रील्स का कैप्शन किस प्रकार से होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। तो अगला जो क्वेश्चन का आंसर है, कैप्शन शुड बी शॉर्ट एंड रिलेवेंट टू द टॉपिक इन योर पोस्ट। यानी कि आपका जिस प्रकार का कंटेंट है उसी के अनुसार आपको क्या करना होगा कि आपको कैप्शन लिखना होगा, और ज़्यादा लंबा कैप्शन नहीं लिखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट्स कैप्शन को बनाइए, अपने थोड़ा सा उस पर दिमाग को खर्च कीजिए और शॉर्ट्स कैप्शन निकालिए और शॉर्ट कैप्शन को वहाँ पे लिखिए। इससे आपको रील्स से वीडियो को वायरल करने में ज़्यादा हेल्प होगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, एलिवेंट लॉन्ग और डिस्ट्रीब्यूशन कैप्शन कैन हर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर आपने जो जिस प्रकार के आपका कंटेंट है उस कंटेंट से अगर आप हट के कंटेंट पे लिखते हैं कैप्शन, इससे आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। आपने कंटेंट में, अपने रील्स में या वीडियो में कुछ चीज़ बताएं, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपने कैप्शन नहीं लिखा,
कुछ भ्रमित करने के लिए कैप्शन लिख दिए हैं तो आपके प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप छोटे कैप्शन लिखिए और जिस प्रकार का आपका वीडियो है, जिस तरह से आप वीडियो में जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपने वीडियो में, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कैप्शन भी होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने वीडियो में कुछ और बताएं, कैप्शन में कुछ और लिख दिए तो भी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो कैप्शन है वीडियो के अकॉर्डिंग ही लिखिए। ये चीज़ था। उसके बाद अगला जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ पे दिया गया है कि रील्स को वायरल करने के लिए 3 टॉपिक यहाँ पे निकल के सामने आया है जो इस अपडेट में ये कुछ दिन पहले आया था। यहाँ पे लिखा है टैप इनटू क्रिएटर्स, हियर आर 3 थिंग्स यू कैन डू हेल्प योर रील्स रीच मोर पीपल्स। यानी कि हमारा जो रील्स है ज़्यादा से ज़्यादा रीच कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या हमारा 3 सेटिंग को ऑन करना है, किस तरह से हमें अपने रील्स को अपलोड करना होगा जिससे कि हमारा रील्स ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला क्या है, यहाँ पे देखिएगा जो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही रील्स अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है, वो भी अभी आप बताएंगे। तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में ऐड करना होगा, उसका क्या बेनिफिट है वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप पोस्ट करना है। ग्रुप पोस्ट करने से क्या होगा कि बहुत सारे ग्रुप में लोग जुड़े हुए रहते हैं, वहाँ से आपको देखेंगे और फिर वहाँ से आपका रील्स वायरल हो सकता है। उसके बाद आपको मेंशन करना है, अपने स्टोरी के साथ में मेंशन करना है, जिससे कि स्टोरी पे बहुत सारे लोग आपका कंटेंट नहीं देखते होंगे लेकिन स्टोरी देखते हैं, वहाँ से भी आपके कंटेंट पे आएंगे और फिर वहाँ से आपका रीच और आपका रील्स वायरल होने का 100% चांस बढ़ जाता है। उसके साथ में आपको अब यहाँ पे देखिएगा कि रील्स किस प्रकार से हमें अपलोड करना चाहिए। चलिए अब आगे हम अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, जो कि प्रोफाइल पे किस तरह से या पेज पे किस तरह से रील अपलोड करना है, वहाँ पे क्या क्या हमें सेटिंग को ऑन करना होगा वो चीज़ आपको बताते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 1.5 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गया था, लेकिन इस पर हम अभी काम नहीं करने के कारण से यहाँ पे कम गया है। यहाँ पे 147 के यहाँ पे फॉलोअर्स आप लोग को दिख रहा होगा या नीचे प्रोफाइल दिख रहा होगा। चलिए यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब यहाँ से देखिएगा ऊपर में प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ से रील्स वाली ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब रील्स वाले पे क्लिक करके अब जो भी आपका रील्स होगा उसे सिलेक्ट कर लेना है। जब उसे सिलेक्ट कीजिएगा नीचे का ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट जैसे ही करते होंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कैप्शन लिखने के लिए यहाँ पे आपको बता रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि आपको यहाँ पे कैप्शन लिखना है। अब यहाँ पे कैप्शन क्या होगा, जो कि आपको जो नोटिफिकेशन में दिखाया गया था उसमें आपको बताया था कि कैप्शन ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है रील्स का, जो भी कैप्शन होगा वो शॉर्ट फॉर्मेट में होगा। कोशिश कीजिए कि जितना शॉर्ट में जो भी आपका रील्स है, जिस प्रकार से उसमें बताया गया रील्स में, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कैप्शन लिख दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट यहाँ पे दिया गया जो अपडेट में बताया गया था, वो चीज़ यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे क्या है, ऐड टू प्लेलिस्ट। आपको प्लेलिस्ट में ऐड करना है। जो भी रील्स अगर अपलोड कर रहे हैं यहाँ से अगर प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही एक रील्स ख़त्म होगा दूसरा का रील्स वहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो पहले रील्स अपलोड किए थे उस पर व्यूज़ भी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए वहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया था कि आपको हर एक रील्स को प्लेलिस्ट में डाल दीजिए। अब इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं बनाया है तो यहाँ से बहुत सारे प्लेलिस्ट बना लीजिएगा। अगर नहीं आता है बनाने के लिए तो यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना जिस प्रकार से नाम लिखना है प्लेलिस्ट को, उसे नाम लिख के यहाँ से प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे बोल रहा था कि ग्रुप शेयर, तो ग्रुप शेयर यहाँ पे देखिएगा शेयर का ऑप्शन है, यहाँ शेयर टू ग्रुप्स, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब बहुत सारे ग्रुप में यहाँ पे हम किसी ग्रुप में यहाँ पे ऐड नहीं है, यहाँ पे ग्रुप नहीं दिखा रहा, आपको ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना है, यानी कि ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। हाँ, ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले देख लीजिएगा कि किस प्रकार का ग्रुप है, जिस कैटेगरी का आपका है उसी ग्रुप में शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा वहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आने का चांस रहेगा। इसलिए अपने कैटेगरी के अनुसार ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए यहाँ से हो गया। उसके बाद आप जब भी रील्स अपलोड कर रहे हैं या फोटो रील्स या वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका रील्स जो सिलेक्ट कीजिएगा वो 3 ही रील्स वहाँ पे सिलेक्ट होगा, उससे ज़्यादा शेयर नहीं कीजिएगा। अगर वहाँ से 3 रील्स में सिलेक्ट करने के बाद आप अपलोड कर दिए, रील्स से शेयर हो गया 3 ग्रुप में, फिर बाद में जाके आप ज़्यादा शेयर नहीं कीजिएगा, नहीं तो स्पैम में आके आपको फिर प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। इसलिए 3 से ज़्यादा ग्रुप में शेयर नहीं करना है। एक आईडी से अपने जिस पे अपलोड कर रहे हैं रील्स, हाँ दूसरे फ़ोन में दूसरे आईडी से आप वहाँ से जितना भी रील्स शेयर कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे फेसबुक प्रोफाइल या पेज पे अपलोड कर रहे हैं अपना कंटेंट, उस पर 3 ही शेयर करना है, उससे ज़्यादा शेयर नहीं करना। उसके बाद अगला जो यहाँ पे पॉइंट आया था कि जब रील्स अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टोरी मेंशन करने के लिए यहाँ पे देखिएगा
स्टोरी का ऑप्शन आ रहा। तो यहाँ पे अगर स्टोरी यहाँ पे ऑन है तो यहाँ पे डायरेक्ट जैसे ही रील्स अपलोड करते हैं तो डायरेक्ट स्टोरी में लग जाएगा। अगर वहाँ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे बंद भी कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ से इसे बंद कीजिएगा तो यहाँ से बंद हो जाएगा, तो यहाँ से रील्स पे नहीं जाएगा। फिर बाद में वहाँ से रील्स पे आप लगा सकते हैं, स्टोरी मेंशन कर सकते हैं। अगर इसे ऑन करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से आपका रील्स वहाँ पे लग जाएगा, स्टोरी में मेंशन हो जाएगा आपका रील्स। तो ये तीनों को अगर फॉलो करते हैं तो 100% आपका रील्स ज़्यादा से ज़्यादा पहले से वायरल होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या आपको बताया कि आपका कैप्शन क्या होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्मेट में रील्स का कैप्शन होना चाहिए, हैशटैग क्या होना चाहिए, आपका हैशटैग होगा 5 से ज़्यादा हैशटैग नहीं होना चाहिए, आपके वीडियो आपका रील्स के अकॉर्डिंग हैशटैग होना चाहिए, कैप्शन उसी प्रकार से होना चाहिए, आपके परफॉर्मेंस के अनुसार, आपका कंटेंट के अनुसार हैशटैग या कैप्शन होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट कुछ और है, हैशटैग में अपने कैप्शन में कुछ और लिख दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने वीडियो के अकॉर्डिंग हैशटैग और कैप्शन दोनों को उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे लिखना है। तो आशा करते हैं कि जो भी इस वीडियो के अंदर में आपको बताएं समझाएं वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक को देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।